Have a good morning everyone. Class 8 Heritage Maths Exercise 3.2 क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लें जो स्क्वायर से रिलेटेड है। फर्स्ट टर्म में दिया जाता है कि अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। सेकेंड टर्म है द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज इवन। यानी वे नंबर्स यदि जिनके लास्ट में ज़ीरोज़ आते हैं, ज़ीरो होते हैं, उनके लास्ट में इवन टाइम्स ज़ीरो होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। जैसे सपोज़ 5 0, यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है जो कि ऑड में आता है, ना तो ऑड आता है ना तो इवन आता है, कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 के साथ डबल ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो कितने टाइम्स में है, डबल टाइम्स यानी इवन टाइम्स में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्लियर। और भी एज ए एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है, सी दिया गया है द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। यानी जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर्स किस में फाइंड आउट होता है, इवन में। और एंड द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। और जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर जो होते हैं ऑड नंबर में आते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया 2 इवन है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये भी इवन है। यहाँ पे 3 ऑड है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। यहाँ ये क्या है, यहाँ पे नंबर जो है उसका स्क्वायर ऑड है और नंबर भी ऑड है। नंबर डी दिया गया है इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3 एंड लीव्स रिमाइंडर 2 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि किसी नंबर में 3 से डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर के तौर पे 2 आएगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। The digit in the units place in the square of 1296 is। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा आपको दिखाया गया है, स्क्वायर का 6। क्लियर है, 6 ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे आप क्या करेंगे, 1296 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद प्राइम फैक्टर्स लिखा गया है और उनका पेयर फाइंड आउट किया गया है। पेयर जिनका फाइंड आउट हुआ उनको मल्टीप्लाई किया गया है तो आया है 36। यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सेकंड। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n प्लस 1 प्लस n मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, ये आपको टर्म दिया जा रहा है। ऑप्शन ए बी सी के किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये इक्वल होता है किसके, n प्लस 1 प्लस n के। थर्ड दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्क्वायर। इन तीनों में से वो परफेक्ट स्क्वायर कौन है। परफेक्ट स्क्वायर की बात आप आती है, यहाँ पे देखिए काउंट करिएगा तो 5 जो है आता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब तीनों को कंपेयर करेंगे। बी का दिया गया है लास्ट में सिंगल डिजिट है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जैसा कि कंडीशन आपको दिया गया है। सी दिया गया है कि यदि यूनिट डिजिट 3 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है। आपको बताना क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको बताना है, यानी ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन सा जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो अब इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला सॉल्व करिए तो 16 को क्या मान लेंगे, 16 इज इक्वल टू 2m। तो m का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2m इज इक्वल टू 16, m इक्वल हो जाएगा 16/2, डिवाइड कर देंगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है। फिर m स्क्वायर माइनस 1
तो 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 64 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 63। अब देखिए यहाँ पे 16, 63 और m स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो 65 आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ गिवन हियर। Only 4 questions. Yes, 5 questions. Question number 5 is given here. Question number 5, a number having 2, 3, 7 and 8 at the units place is never a perfect square. एकदम easy, यानी इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से यूनिट प्लेस पे वो कौन सा डिजिट आएगा जो कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है, इसमें ऑप्शन 7 इज़ करेक्ट। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।